सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अब से बस थोड़ी देर बाद, जी हां, सिर्फ 6 मिनट 40 सेकंड का वक्त बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। और आज वो किस मुद्दे पर बोलेंगे, क्या ऐलान करेंगे, इस पर पूरे देश की नजर है। जीएसटी की नई दरें क्योंकि कल से ही लागू हो रही हैं, इसलिए आसार, उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जीएसटी की दरों को लेकर कुछ कह सकते हैं पीएम मोदी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्योंकि इससे पहले भी जब भी प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे वो रात को 8 बजे आए हों, तो कुछ बड़ा संबोधन उन्होंने देश के नाम किया है। इसलिए सब इस बात पर अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर पीएम क्या देश के नाम संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टीवी9 भारतवर्ष के पास जीएसटी पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर, आज रात से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। रात 12 बजे के बाद जैसे ही तारीख बदलेगी, और खबर यह है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देश के नाम जो संदेश देंगे उसमें वो जीएसटी की नई दरों के ऊपर बोल सकते हैं। मात्र 5 मिनट और कुछ सेकंड बाकी हैं जब देश के सामने आएंगे प्रधानमंत्री, और वो बताया जा रहा है ऐसा कि जीएसटी कम क्योंकि उनकी सरकार ने और फिर जीएसटी काउंसिल ने किया है, और अब केवल देश में 5 और 18% दो दरें हैं, 40% लग्जरी गुड्स पर है। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री देश के नाम कुछ बड़ा संबोधन दे सकते हैं। और समीर, यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मार्केट में हमने सुस्ती देखी है, यह एक टर्न अराउंड होगा, एक नया दिवाली बोनांजा होगा यहां उन कारोबारियों के लिए जो लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, अमेरिका का जो रुख है उसको लेकर चर्चा हो रही है, H1B वीजा का मामला जो है उसे लेकर चर्चा हो रही है, और ऑपोजिशन की तरफ से ये सारे मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश विशेष क्या है, इस पर पूरे देश की नजरें हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा दिया गया है देशवासियों को, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान में भी किया था। जीएसटी की दरों को कम करके 4 जो स्लैब थे उन्हें 2 में बदलकर, और कई जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे जीएसटी हटाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि महंगाई कम करने को लेकर सरकार का विजन क्या है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में, ये कहा जा सकता है। और कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले ही, जब वो जीएसटी कम करने का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें कार निर्माता कंपनियां हैं, व्हाइट गुड्स निर्माता कंपनियां हैं, जो टीवी बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपने रेट्स में कटौती का ऐलान पहले ही कर दिया था। और जो एक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो ऑटोमोबाइल है उसमें 12 से 15% तक की कमी आ सकती है, जो कि बड़ा यहां पर फायदा होगा कस्टमर्स के लिए। जो कैपिटल जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनमें भी 10%, यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनमें भी 10% तक की कमी आ सकती है। और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, वो 99% सामान सस्ता हो जाएगा, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन जल्दी से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या होगा प्रधानमंत्री के उस संबोधन में। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जीएसटी की दरें जो कम होने वाली हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन उसी पर फोकस हो सकता है। लेकिन आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ देर में शुरू होने वाला है। जीएसटी को लेकर तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, लेकिन सिर्फ जीएसटी को लेकर नहीं, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोई एक नया बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको याद होगा, लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार दिवाली जो है वो डबल गिफ्ट वाली होगी। तो वो डबल गिफ्ट क्या हो सकता है प्रधानमंत्री उसके बारे में कहे, क्योंकि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री हो, सरकार के मंत्री हो या बीजेपी हो, तमाम ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को उसके फायदे बता रहे हैं। बीजेपी अलग अपना कैंपेन कर रही है, तो सिर्फ जीएसटी के लिए प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे तो ऐसा लगता नहीं है। जीएसटी होगा, लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है, एक आशंका बनी, उसको लेकर एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है। कोई ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, कोई सरप्राइज आ सकता है बड़ा? जी बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बोलिए आनंद।
जी बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जिस तरह से कल से फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद दिवाली है, छठ, कई ऐसे त्यौहार है, तो ऐसे में जो देश की जनता है वो खरीदारी भी बड़े पैमाने पर करेगी, बाजारों में रौनक रहेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से ये अपील कर सकते हैं, जो उन्होंने पहले भी किया है, कि इस फेस्टिव सीजन में आप सिर्फ स्वदेशी खरीदें, ताकि वो सेक्टर्स जिन पर यूएस के 50% टैरिफ की मार पड़ी है, और वो सेक्टर्स और उसमें काम करने वाले लोगों का जो व्यवसाय है, उनकी जो आजीविका है, वो प्रभावित हुए, उनको कैसे उबारा जाए, उनको कैसे बाहर निकाला ये जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि डबल गिफ्ट वाला ये संबोधन हो सकता है। उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, लेकिन ऑपोजिशन क्या उम्मीद कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, त्योहारी सीजन की शुरुआत होने जा रही है, नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है, डबल गिफ्ट वाला संबोधन हो सकता है, यह जानकारी मिल रही है। ये देखिए, तीन बातें अहम हैं जो विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं। पहला तो ये कहा जा रहा है कि अमूमन 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री करते थे, आज 5 बजे कर रहे हैं क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। 8 बजे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। ये कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष जो श्रीनिवास है उन्होंने ट्वीट किया है। और जहाँ तक कांग्रेस के महासचिव हैं, मीडिया के प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा है कि जब जीएसटी तो 2017 से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। 8 साल आपने खुद उसमें सुधार नहीं किया, देश को भुगतना पड़ा, और 8 साल बाद जब आप उसमें सुधार कर रहे हैं जो हम कह रहे थे, तो उसके बाद आप उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। यानी भूल आपकी, सुधार आप कर रहे हैं और उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया था भारत पाकिस्तान के बीच, दूसरी बात जो वीज़ा की बात आई है, H1B वीज़ा, उस पर क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे क्या? इस तरह के सवाल जो है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से पूछे। लेकिन विक्रांत, आप इस वक्त मुझे कांग्रेस दफ्तर से ही दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आज संडे का दिन है, लोग हैं प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। मैंने ताला खुलवाया है लाइव देने के लिए। यहाँ पर कोई नेता मौजूद नहीं है। कोई नेता मौजूद नहीं है कांग्रेस दफ्तर में। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।